हिंदी हिंदुस्तान के इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। आज हम महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की अमर कवित्री इनके बारे में पढ़ेंगे और आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। जो भी जिसके पास भी हिंदी सब्जेक्ट है या जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य की छायावादी युग की प्रमुख स्तंभ थी। उन्हें आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। उनका जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा इलाहाबाद से पूरी की और बाद में प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य बनी। महादेवी वर्मा का साहित्य संवेदनशीलता, रहस्यवाद और स्त्री सशक्तिकरण से ओतप्रोत है। यानी कि इसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। इनकी जो भी रचनाएं हैं उनमें ये चीजें देखने को मिलती हैं। उन्होंने ना केवल कविताएं लिखी बल्कि निबंध, संस्मरण और रेखा चित्र भी लिखे। उनकी प्रमुख कृतियां हैं। काव्य संग्रह में उनकी कौन कौन सी कृतियां हैं जान लेते हैं। ये सन भी दे रखे हैं जिस सन में ये प्रकाशित हुई हैं। तो निहार जो 1930 में प्रकाशित हुई, रश्मि, निर्जा, संध्या गीत, दीपशिखा, यामा, ठीक है, ये इनकी प्रमुख काव्य संग्रह हैं। और गद्य रचनाएं कौन कौन सी है? श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ये इनकी गद्य की रचनाएं हैं। उनकी भाषा कोमल और भावनात्मक थी, जिससे उन्हें खड़ी बोली हिंदी में एक नया सौंदर्य विकसित किया। उनकी जो भाषा थी वो कोमल और भावनात्मक थी, जिससे उन्होंने खड़ी बोली हिंदी में एक नया सौंदर्य विकसित किया है। मतलब बेसिकली खड़ी बोली थी उनकी। उन्हें पद्म भूषण 1956 में मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 1982 में और पद्म भूषण 1988 से सम्मानित किया गया। यानी कि दो बार उनको, सॉरी, एक बार पद्म भूषण और दूसरी बार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। तो बहुत ही अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो आप एग्जाम्स में ये सारी चीजें, पॉइंट्स जो है मेन मेन, वो लिख सकते हैं। उनकी कविताएं गहन भावनाओं और समाज की पीड़ाओं को व्यक्त करती हैं। महादेवी वर्मा की कविताएं संवेदनशीलता, आध्यात्मिकता, रहस्यवाद और स्त्री सशक्तिकरण जैसे गहरे विषयों को समेटे हुए हैं। उनके काव्य में निम्नलिखित प्रमुख विषय देखने को मिलते हैं। तो हम जान लेते हैं उनके काव्य हैं जो हैं उनमें क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो चलिए जानते हैं। वेदना और आत्मसंघर्ष, यानी कि महादेवी वर्मा की जो कविता है, कविता में विरह, पीड़ा और आत्मसंघर्ष का गहरा चित्रण मिलता है। उनकी प्रसिद्ध कविता है मैं निर्भरी दुख की बदली में यह भाव स्पष्ट रूप से झलकता है। तो सेकंड पॉइंट है रहस्यवाद और आध्यात्मिकता। ये भी जान लेते हैं। उनकी कविताओं में अलौकिक प्रेम और ईश्वर की खोज का भाव प्रबल है। वे अपने प्रियतम को एक अज्ञात अनंत सत्ता के रूप में देखती हैं, जिससे मिलने की आशंका उनके काव्य में बार बार प्रकट होती है। तो आपने पढ़ी होगी मीराबाई, ये भी इनकी महादेवी वर्मा जी की रचना है। प्राकृतिक चित्रण, महादेवी वर्मा की कविता में प्राकृतिक चित्रण के प्रकृति के विभिन्न रूपों का सुंदर चित्रण मिलता है। यह है मंदिर का दीप जैसी कविताएं प्राकृतिक और आध्यात्मिकता के संगम को दर्शाती है। स्त्री सशक्तिकरण और सामाजिक चेतना, उनकी रचनाएं नारी की पीड़ा और उसकी स्वतंत्रता की बात करती है। श्रृंखला की कड़ियां में उन्होंने स्त्री मुक्ति और समाज में उसकी स्थिति पर गहन विचार प्रस्तुत किए हैं। तो किस तरीके से उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं उनके काव्यों में, तो वो चीज हम ये पढ़ रहे हैं। कौन सी कविता में, कौन से रचना में उन्होंने क्या भाव प्रस्तुत किया है, तो वो चीजें हम यहाँ पर देख रहे हैं। उनकी कविता में प्रेम की गहरी अनुभूति है, लेकिन यह प्रेम सांसारिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और रहस्यमय है। जो तुम आ जाते एक बार जैसी कविताएं एक भाव को दर्शाती है। करुणा और मानवता उनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं। महादेवी वर्मा की कविताएं मानवता और करुणा से उत्पोत हैं। वे समाज के उपेक्षित वर्गों के प्रति संवेदनशील हैं। उन्हें जो उनकी गद्य रचनाओं में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। मतलब उपेक्षित यानी कि जिनको मतलब अलग रखा जाता है, जैसे स्त्री हो गई, कमजोर वर्ग को उन्होंने मतलब उनके प्रति वो संवेदनशील
वास्तविकता दिखाई गई है उनकी रचनाओं में। महादेवी वर्मा की कविताएं गहन भावनाओं, प्रकृति के सौंदर्य और नारी संवेदना को अभिव्यक्त करती है। उनकी रचनाएं छायावादी शैली में लिखी गई हैं, जो कोमलता, आत्मा आत्मा की पीड़ा और आध्यात्मिकता को दर्शाती हैं। उनकी प्रसिद्ध रचनाएं कविताओं में निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा शामिल हैं, जिसमें प्रेम, वेदना और आत्मा की खोज का चित्रण मिलता है। उनकी कविता अतिथि से मैं जीवन की अस्थिरता और क्षणभंगुरता को दर्शाया गया है क्षणभंगुरता को दर्शाया गया है, जबकि संसार में जीवन के उतार चढ़ाव और उनकी निष्ठुरता को व्यक्त किया गया है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से महादेवी वर्मा ने अपनी कविताओं में ये सारी चीजें व्यक्त की गई हैं, क्या क्या चीजें उनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। तो ये सब चीजें हमने इस वीडियो के थ्रू जानी है। महादेवी वर्मा की कविताएं न केवल साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि वो नारी सशक्तिकरण और सामाजिक चेतना को भी उजागर करती है। उनकी भाषा, जैसे कि पहले भी बता चुकी हूँ, कोमल, भावनात्मक और संगीतात्मक प्रभाव से भरपूर होती है, जिसे पाठक उनकी कविताओं से गहरे स्तर से पर जुड़ जाते हैं। मतलब कि इनकी कविताएं इतनी इमोशनल होती हैं कि लोग ऑटोमेटिकली पढ़ते हैं और उससे जुड़ जाते हैं। मतलब लोग रिलेट कर पाते हैं, लोगों को वो लोग उनकी कविताओं के भाव को समझ पाते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी कवि या कवित्री की बात, अगर हम कोई लेखक है वो बात अपनी कहना चाह रहा है लोगों से और वो सेम एज इट इज उनके भावों को पढ़ ले, तो जो पाठक होते हैं अगर वो सेम उस भावनाओं को पहचान ले, तो इससे बड़ी बात एक कवि या कवित्री के लिए या फिर कोई लेखक के लिए हो ही नहीं सकती। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा, उनके बारे में जाना होगा, आपने सारी चीज़ें जानी होगी। तो मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।